वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्था रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और नॉलेज गेन करेंगे। इनहेरिटेंस का हम लोग बेसिक्स के बारे में हम देखेंगे, उसके बाद फिर इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम और डिटेल्स में इनहेरिटेंस के बारे में जानकारी गैदर करेंगे। लास्ट टाइम पिछले वाले लेक्चर में हमने एसोसिएशन के बारे में देखा था और एसोसिएशन के टाइप्स के बारे में देखा था, एग्रीगेशन, कंपोजिशन। ये जो इनहेरिटेंस है ये एक और टाइप का एसोसिएशन है जहां पे जो है देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्लासेस। सो इसमें जरूरी होता है, इनहेरिटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट ये जरूरी होता है कि कम से कम दो क्लास तो चाहिए ही चाहिए। दोनों क्लास के बीच में हम ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे जिससे कि जो एक पेरेंट क्लास बन जाएगा और बाकी चाइल्ड क्लास बन जाएंगे। ऐसे भी हो सकता है कि मल्टीपल पेरेंट क्लास भी बने, मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस बने, मल्टीपल पेरेंट क्लास बने, सिंगल चाइल्ड क्लास बने। तो ऐसी इस टाइप के बहुत सारे हम लोग जो है रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो इनहेरिटेंस होता है उसका मेन कारण क्या होता है, ये रियूजेबिलिटी को अप्लाई करता है। अब रियूजेबिलिटी को कैसे अप्लाई करता है, जैसे अभी मैंने कहा कि एक पेरेंट क्लास होगा, एक चाइल्ड क्लास होगा। तो जो पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो चाइल्ड क्लास में एज इट इज आ जाती है, एज इट इज। इसका मतलब पेरेंट क्लास में जो भी प्रॉपर्टीज है वो चाइल्ड क्लास में एज इट इज दिखने लगेगा। मतलब पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज क्या है, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स। जो पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स हैं वो चाइल्ड क्लास में एज इट इज हमको मिल जाते हैं। इसके कारण हमको चाइल्ड क्लास में वो मेंबर मेथड्स को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। इससे मतलब हमने कोड को रियूजेबल बना लिया। एक बार कोड लिखा है वो बार बार यूज हो सकता है। अब ये जो रिलेशनशिप है इसको बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप। इज अ रिलेशनशिप बोला जाता है। तो पेरेंट चाइल्ड में चाइल्ड इज अ टाइप ऑफ पेरेंट ऐसे कहा जाता है। चाइल्ड इज ए टाइप ऑफ पेरेंट, तो इज ए रिलेशनशिप इसको बोलते हैं। इसमें जो यूएमएल नोटेशन यूज होता है वो एम्प्टी ट्रायंगल शेप जो है सिंबल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल तौर पे बता देता हूं मैं। ठीक, ये जो हम देख रहे हैं इस टाइप का ट्रायंगल बनता है और इसमें ये एरो मार्क बनेगा। इसके साथ मतलब ये ट्रायंगल का हेड होता है और इसके पीछे एरो जो है अपना एक लाइन जैसा रहेगा और ये इस प्रकार से दिखेगी। तो इस टाइप से हम लोग जब बनाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इज अ रिलेशन। ये यूएमएल डायग्राम में ये सिंबल यूज किया जाता है, यूएमएल नोटेशन में। तो ये ट्रायंगुलर जो पोर्शन है, इसका जो हेड वाला पोर्शन है, जो सामने जो है, जो यहाँ पे पॉइंटेड पोर्शन है, ये पेरेंट क्लास की तरफ रहता है। तो इसका जो बेस होता है वो चाइल्ड क्लास की तरफ रहता है। तो इस टाइप के हम लोग जो है डायग्राम यूज करते हैं। जब हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो हम दो टाइप के क्लासेस का यूज कर सकते हैं। एक होता है इंटरफेस, एक होता है कॉन्क्रीट क्लास। तो कॉन्क्रीट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब हम यूज करेंगे तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होगा इनहेरिटेंस करते वक्त, और जब हम इंटरफेस यूज करेंगे तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करेंगे फॉर इनहेरिटिंग एन इंटरफेस इनटू ए क्लास। और जब एक इंटरफेस एक दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करेगा, मतलब दोनों में चाइल्ड और पेरेंट दोनों इंटरफेस हैं, तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। तो लेट अस सी एन एग्जांपल। इनहेरिटेंस जो है क्लास और इंटरफेस को यूज करके कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, एक कोड के थ्रू हम ऑब्जर्व करके देखते हैं, उसका इफेक्ट देखते हैं। तो लोग बेसिक इनहेरिटेंस के बारे में देख रहे हैं। तो हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम पहले क्लास क्रिएट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम नाम रख देते हैं पेरेंट क्लास। तो जो पेरेंट क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखा मैंने इंटीजर
n इक्वल टू 100, एक मेथड बना लेते हैं m1 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख लेते हैं m1 इन क्लास पेरेंट, एक पेरेंट नाम से बना लेते हैं, इसको पेरेंट कर देते हैं, ठीक। सो m1 इन पेरेंट क्लास ये हो गया, प्लस एक और चीज हम यहाँ पे बनाते हैं, देखिए पेरेंट का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, पेरेंट कंस्ट्रक्टर। तो जब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करके यहाँ पे हमको दिखेगा, आउटपुट में दिखना चाहिए। तो ये जो हमने अभी मेंबर्स बनाए हैं, ये आप ऑब्जर्व करेंगे, ये इंस्टेंस डेटा मेंबर है, ठीक। ये जो m1 हमने बनाया है ये इंस्टेंस मेंबर मेथड है, और ये जो मेंबर मेथड्स हैं इनका जो एक्सेस मोड है वो है डिफॉल्ट। देखिए यहाँ पे कोई भी मैंने इसमें एक्सेस मोड नहीं लिखा, तो ये डिफॉल्ट एक्सेस मोड है। और जो पेरेंट करके हमने यहाँ पे बनाई है कंस्ट्रक्टर है पेरेंट क्लास का। इनहेरिटेंस में हमको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी इंस्टेंस डेटा मेंबर्स, मेंबर मेथड जो भी हमने बनाया है, जो भी स्टैटिक भी होगा वो भी इनहेरिट हो जाएगा, इनहेरिट होके चाइल्ड क्लास में आ जाएगा, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर है वो नहीं आएगा। कंस्ट्रक्टर कभी इनहेरिट होके चाइल्ड क्लास में नहीं आता। अब चाइल्ड बना लेते हैं, एक चाइल्ड क्लास क्रिएट कर लेते हैं। अब अगर मुझे पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करके लाना है तो मुझे एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। सो नाउ पेरेंट इज द चाइल्ड, पेरेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक। ये जो पेरेंट है, पेरेंट क्लास बिकम्स द पेरेंट ऑफ चाइल्ड क्लास। अब ये जो चाइल्ड का पेरेंट, इसका मतलब क्या हो गया, ये जितने भी हमने मेंबर्स बनाए थे वो एज इट इज बिना दोबारा लिखे वापस यहाँ पे आ जाएगा, इनहेरिट होके आएगा। तो इसे हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये रियूजेबिलिटी बता रहा है। हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, जैसे void चाइल्ड का मेथड बना रहे हैं, सॉरी चाइल्ड क्लास का मेथड बनाते हैं, जैसे m2 नाम से इसको बना लेता हूं मैं, system.out.println m2 इन क्लास चाइल्ड। तो चाइल्ड में m2 फंक्शन अगर कॉल होगा, m2 मेथड अगर हम कॉल करेंगे तो ये आउटपुट हमको मिलेगा। और इसका हम जो है कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, तो चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल, तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो आउटपुट में हमको दिखेगा चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल। सो n जो है ये हमने बनाए नहीं थे, इसमें हम लोग जो है n को भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ कोड को हल्का सा, n का वैल्यू को हम यहाँ से देख सकते हैं। ये जो n का वैल्यू है कहाँ से आएगा, ये पेरेंट से आएगा, ठीक। और हम चाहे तो यहीं से m1 फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, हम चाहे तो m1 फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। m1 फंक्शन कहाँ से आया, पेरेंट से आया, ठीक। अब m1 फंक्शन को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि हम बाहर से इसको एक्सेस करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे और ऑब्जर्व करके देखते हैं क्या क्या होता है। तो मैं चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस बना रहा हूँ C1 करके, चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस बन गया। हम चाइल्ड क्लास के अंदर में जो मेंबर मेथड है m2, इसको हम कॉल कर सकते हैं, जो चाइल्ड क्लास का मेंबर मेथड है। और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर से हम m1 को भी कॉल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि m1 इनहेरिट होके चाइल्ड में ऑलरेडी आ चुका है फ्रॉम पेरेंट क्लास। पेरेंट में जो m1 था, ये जो पेरेंट में m1 था, ये इनहेरिट होके चाइल्ड में आ चुका है, इसलिए हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट यूज करके जो पेरेंट क्लास का m1 मेथड है उसको भी कॉल कर सकते हैं।
अब हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट ऑब्जर्व करिएगा। इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज हमको देखने को मिलेगा। देखिए हमने रन किया, हमारा कोड रन हुआ है। ये 3 लाइन का कोड है जो रन हुआ है। पहले लाइन के कोड के कारण ये 2 आउटपुट हमको मिल रहा है। तो इससे हम क्या इन्फरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि जब हम चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट बनाने से नहीं होगा, ये सब जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना वो इंस्टेंस बनने से होता है। तो जब हम चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस बना रहे हैं तो हमने ऑब्जर्व किया पेरेंट क्लास का इंस्टेंस, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, उसके बाद फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ठीक, सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस बनेगा उसके अंदर पेरेंट क्लास का भी इंस्टेंस बनेगा। तो चाइल्ड क्लास का जब भी इंस्टेंस हम बनाएंगे उसके अंदर पेरेंट क्लास का भी इंस्टेंस बनता है, और पेरेंट क्लास का इंस्टेंस पहले बनता है उसके बाद जाके चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस बनता है। इसी कारण पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमको याद रखना है कि जब भी हम इंस्टेंस बनाते हैं हमको कंस्ट्रक्टर की जरूरत है। न्यू ऑपरेटर के साथ हमको कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी। सो व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर इज ए मेथड व्हिच हैज द सेम नेम एज द क्लास नेम। जैसे चाइल्ड अगर कंस्ट्रक्टर है तो उसका नेम और चाइल्ड और पेरेंट का जो उसका क्लास नेम है एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड करके मेथड बनाया है और चाइल्ड करके इसका नाम भी है क्लास का। तो ये हो गया अपना कंस्ट्रक्टर। सिमिलरली पेरेंट इज द नेम ऑफ द क्लास एंड पेरेंट इज द मेथड हियर। तो मेथड और क्लास नेम सेम है तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर का एक और इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट अपन ने देखा भी था, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, कोई रिटर्न टाइप नहीं हुआ, वॉइड भी नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जब इंस्टेंस बनेगा। इंस्टेंस बिना कंस्ट्रक्टर कॉल किए बना ही नहीं सकते। तो इसलिए जब चाइल्ड क्लास के इंस्टेंस बन रहा था तो एक पेरेंट क्लास का भी इंस्टेंस इसके अंदर बन जाएगा, जिसके कारण पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ पहले, उसके बाद फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। फिर अपन ने M2 फंक्शन को कॉल किया। M2 फंक्शन मेथड जो है मेंबर मेथड, ये कॉल हो रहा है देखिए कौन से क्लास चाइल्ड के अंदर से। तो M2 इन चाइल्ड कॉल हुआ है, लेकिन जो n का वैल्यू अपन यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं, ये n का वैल्यू देखिएगा ऑब्जर्व करके, चाइल्ड में n का वैल्यू कहीं भी नहीं है। n का वैल्यू कहाँ से आ रहा है? पेरेंट से आ रहा है। सो ऑलरेडी जो पेरेंट में डिफाइंड मेंबर्स हैं वो चाइल्ड में आ जाते हैं, जिसके कारण हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो n जो है वहीं से आ रहा है, ये पेरेंट क्लास का n है, इसका वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रहा है चाइल्ड क्लास के अंदर से। और चाइल्ड क्लास का मेथड, जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज करके हम जो है M1 मेथड को कॉल करें, M1 मेथड चाइल्ड में नहीं है, ये कहाँ से आ रहा है? पेरेंट से आ रहा है। तो हम चाइल्ड के अंदर से पेरेंट के मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं जो इनहेरिट होके चाइल्ड में आ जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि रियूजेबिलिटी हो जाती है। पेरेंट क्लास में जो भी मेंबर्स हैं वो चाइल्ड क्लास में एज इट इज आ जाते हैं, जिसके कारण हमको वापस दोबारा उनको लिखने की जरूरत नहीं है, वो रियूजेबल हो जाते हैं। प्लस एक और हमने यहाँ पे फैक्ट देखा कि चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस बनेगा तो पेरेंट क्लास का भी इंस्टेंस उसके अंदर ही बनेगा। यह हो गया इनहेरिटेंस बिटवीन 2 क्लासेस। पेरेंट एक क्लास है, चाइल्ड भी एक क्लास है, तो एक्सटेंड्स कीवर्ड से हम लोग ने इनहेरिटेंस करके देखा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर पेरेंट इंटरफेस है और चाइल्ड एक क्लास है तो कैसे इनहेरिटेंस होता है। तो अगर हमने इस पेरेंट को इंटरफेस बना दिया, मैं आउटपुट को क्लियर कर देता हूं, इसको अगर मैंने इंटरफेस बना दिया, पेरेंट को अगर मैंने इंटरफेस बना दिया, तो जो इंटरफेस के अंदर में हम ऑब्जर्व करेंगे कोई भी डेटा जो भी अपने मेंबर्स बनाएंगे वो इंटरफेस की प्रॉपर्टीज के हिसाब से पब्लिक बन जाता है और डेटा मेंबर्स जो है वो फाइनल बन जाते हैं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, और इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। और साथ में मेथड के डिक्लेरेशन ही अलाउड है, मेथड के डेफिनेशंस अलाउड नहीं है। तो इंटरफेस का ये प्रॉपर्टी है। तो पेरेंट को अगर हमने इंटरफेस बना लिया और चाइल्ड को अगर क्लास रखे हैं, तो हम लोग इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करेंगे।
पहली बात। तो अब ऑब्जर्व करना है ये जो मेंबर्स हैं ये क्या हैं, हमने लिखा नहीं है लेकिन वो अपने आप है पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट n इक्वल टू 100 है, और ये जो मेंबर मेथड है वो है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड m1 मेथड है जो डिक्लेयर है। ठीक, सो इसका मतलब ये दोनों जो मेंबर्स हैं वो एज इट इज इनहेरिट होकर चाइल्ड में आ जाएंगे। तो यहां पे देखिएगा एज इट इज इनहेरिट होकर चाइल्ड में आ जाएंगे। अब इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि n1 तो ठीक, n तो ठीक है, ये तो डेटा मेंबर है, लेकिन मेथड जो आया है वो क्या आया है, एब्स्ट्रैक्ट बन के आया है। मेथड एब्स्ट्रैक्ट बन के आया, इसका मतलब चाइल्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ चुका है। ये कहां से आया? पेरेंट से आया। इनहेरिटेंस में ऐसा ही होता है, पेरेंट से मेंबर जो है चाइल्ड में आ जाते हैं। तो यहां पे क्योंकि m1 मेथड आ चुका है एब्स्ट्रैक्ट बनके, तो मुझे m1 मेथड को यहाँ पे फिर से बनाना पड़ेगा पब्लिक वॉइड m1। अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटा देंगे तो इसको हम डिफाइन कर देंगे। तो हम इसमें लिख देंगे m1 इन क्लास, इन चाइल्ड क्लास। तभी देखिएगा चाइल्ड अभी नॉर्मल क्लास बन चुका है। इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज हो रहा है इनहेरिटेंस के लिए, क्योंकि पेरेंट क्या है मेरा, इंटरफेस है। तो इंटरफेस को इनहेरिट करना है चाइल्ड क्लास के अंदर में, तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज होगा। जब इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज होगा तो इंटरफेस में जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको फिर से हमको ओवरराइड करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा चाइल्ड क्लास जो है वो नॉर्मल कॉन्क्रीट क्लास बन जाए। ये तो हमारा चाइल्ड क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। अब इनहेरिटेंस हो गया है, m1 m2 दोनों यहाँ अपने चाइल्ड में है, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर भी है। तो ये इसको जब हम रन करेंगे तो देखिएगा आउटपुट ऑब्जर्व करना है। चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। देखिए चाइल्ड इंप्लीमेंट्स पेरेंट है, पेरेंट इंटरफेस है, इंटरफेस में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे देखिएगा पेरेंट क्लास का कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। ठीक, चाइल्ड क्लास के ही कंस्ट्रक्टर्स कॉल हुए हैं। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ चाइल्ड क्लास का, m2 मेथड अपन ने चाइल्ड क्लास का यूज किया, लेकिन इसमें जो n का वैल्यू है वो आ रहा है फ्रॉम पेरेंट, जो n 100 है, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। और m1 मेथड को अपन ने यहाँ पे डिफाइन किया था, यहाँ पे ओवरराइड किया था, उसका अपन आउटपुट यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। m1 मेथड का आउटपुट मिल रहा है। अभी इंटरफेस पेरेंट है और चाइल्ड अगर क्लास है तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करके हम लोग इनहेरिटेंस करते हैं। अब अगर तीसरे टाइप में क्या हो सकता है, पेरेंट इंटरफेस है और चाइल्ड भी इंटरफेस है, तो कैसे किया जाए? तो लेट अस ऑब्जर्व द प्रोसेस। तो हम इसको इंटरफेस बना देंगे। तो चाइल्ड अपना इंटरफेस है, पेरेंट भी अपना इंटरफेस है, तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज नहीं होगा, अब होगा एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होगा। तो चाइल्ड भी इंटरफेस है, पेरेंट भी इंटरफेस है, तो इस केस में एक्सटेंड्स कीवर्ड हम यूज करेंगे। और यहां पे भी क्योंकि चाइल्ड एक इंटरफेस है, तो यहां पे सिर्फ मेथड्स को हम लोग जो है डिक्लेयर ही कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अगर डेटा मेंबर बनाना है तो उसको फाइनली बनाना पड़ेगा। जैसे इंटीजर n2 करके हमने बनाया, इसको हम लोग को वैल्यू देना पड़ेगा, ये फाइनल मेंबर बनेगा। इंटरफेस का इंस्टेंसेस बना नहीं सकते। ठीक, इंटरफेस को हम लोग जो है किसी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं यूजिंग इंप्लीमेंट्स कीवर्ड, जो अभी अपन ने देखा। तो आई होप ये कोड समझ में आया होगा, कहां पे इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करना है, कहां पे एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करना है, इसके बारे में अपन ने इंफॉर्मेशन गैदर की। एक्सेस स्पेसिफायर्स जो हैं, जब हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो एक्सेस स्पेसिफायर्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। ये इस डायग्राम से हमको ये समझ में आ रहा है कि जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो सबसे ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड स्पेसिफायर है। कंस्ट्रिक्टेड मतलब इसका जो एक्सेसिबिलिटी है सबसे ज्यादा रिजिड होता है। तो प्राइवेट मेंबर्स जो हैं वो क्लास के बाहर नहीं मिल सकते। प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास, सिर्फ उसके क्लास के अंदर ही मिल पाएंगे। डिफॉल्ट मेंबर्स, डिफॉल्ट मतलब अगर एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइड नहीं किया अपन ने तो वो डिफॉल्ट मेंबर्स कहलाएंगे। तो डिफॉल्ट मेंबर्स हैव एक्सेस इनसाइड द क्लास
एंड आउटसाइड द क्लास विद इन द पैकेज। पैकेज क्या होता है? पैकेज मतलब एक फोल्डर जैसे समझ लीजिए, जिसमें हमने अपना क्लास फाइल्स रखे हैं, उसको हम पैकेज बोलेंगे। तो डिफॉल्ट मेंबर जो है वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन पैकेज के अंदर ही मिल पाएंगे, पैकेज के बाहर नहीं मिल पाएंगे। मतलब एक पैकेज के थ्रू दूसरे पैकेज में नहीं मिल सकते। प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो डिफॉल्ट से थोड़े ज्यादा लिबरल होते हैं। तो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्टेड प्राइवेट है, उसके बाद लिबरल हो जाता है डिफॉल्ट, उसके बाद और लिबरल ज्यादा हो जाएगा प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो इनहेरिटेंस के थ्रू अक्रॉस द पैकेज मिल जाते हैं। इनहेरिटेंस के थ्रू अक्रॉस द पैकेज हमको मिल जाएगा। और लास्ट में आता है पब्लिक। पब्लिक अगर एक्सेस है तो सबसे ज्यादा लिबरल होता है पब्लिक। ये क्लास के बाहर एक्सेसिबल होते हैं, ठीक। तो डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड जैसे ये क्लास के बाहर एक्सेसिबल होते हैं, ये पैकेज के अंदर एक्सेसिबल होते हैं डिफॉल्ट के जैसे, ये पैकेज के बाहर एक्सेसिबल होते हैं प्रोटेक्टेड के जैसे, और ये बिना जो है किसी रेस्ट्रिक्शन के जो है आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो जब इनहेरिटेंस हम करते हैं तो पेरेंट क्लास में अगर सोच लीजिए डिफॉल्ट एक्सेस दिए हैं, तो चाइल्ड क्लास में हम उसको प्राइवेट एक्सेस नहीं दे सकते अगर ओवरराइड कर रहे हैं। ओवरराइडिंग का क्या मतलब हुआ? मेथड ओवरराइडिंग, मतलब पेरेंट क्लास में जो मेथड है चाइल्ड क्लास में सेम मेथड हम बना रहे हैं। तो सेम मेथड अगर चाइल्ड क्लास में बन रहा है, तो अगर सोच लीजिए कि फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट अगर है पेरेंट क्लास में, तो चाइल्ड क्लास में उसको प्राइवेट नहीं बना पाएंगे, ओवरराइड नहीं हो पाएगा। अगर ओवरराइड करना है तो डिफॉल्ट से ज्यादा लिबरल हमको बनाना पड़ेगा, या तो प्रोटेक्टेड बनाना पड़ेगा या तो पब्लिक बनाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर पेरेंट क्लास में कोई प्रोटेक्टेड मेंबर है, प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर या मेंबर मेथड, स्पेशली मेंबर मेथड अगर प्रोटेक्टेड है, उसको अगर चाइल्ड क्लास में मैं लेके आ रहा हूं और उसको मैं ओवरराइड करना चाहता हूं, ओवरराइड करते वक्त मुझे उसको पब्लिक बनाना पड़ेगा, या तो प्रोटेक्टेड रहना पड़ेगा या तो पब्लिक बनाना पड़ेगा। डिफॉल्ट या प्राइवेट बनाने से हम उसको ओवरराइड नहीं कर पाएंगे, मतलब एक्सेस जो है उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग, एक्सेस को लिबरल करना पड़ेगा। और अगर पब्लिक है पेरेंट क्लास में, तो चाइल्ड क्लास में वो मेथड को जिस मेथड को हम ओवरराइड करना चाहते हैं उसको पब्लिक ही रखना पड़ेगा। प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट प्राइवेट करने से ओवरराइड नहीं हो पाएगा। तो ये चीज हमको ऑब्जर्व करना है जब हम लोग इनहेरिटेंस करते हैं, तो एक्सेस स्पेसिफायर का एक इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एक्सेस विद इन पैकेज एंड आउटसाइड पैकेज का क्या डिफरेंस आता है, देखते हैं, ऑब्जर्व करके देखते हैं कि विदाउट इनहेरिटेंस विद एग्रीगेशन। अब एग्रीगेशन का भी अपन ने लास्ट लेक्चर में से, इसके पीछे वाले लेक्चर में अपने एग्रीगेशन के बारे में देखा था। एग्रीगेशन में क्या होता है, एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स को एज डेटा मेंबर्स हम बनाते हैं। जब हम एग्रीगेशन कर रहे हैं तब देखिए कि एक्सेसिबिलिटी कैसे दिखती है। ये जो प्राइवेट मेंबर्स हैं क्लास के अंदर के, वो तो आपको ना तो क्लास के बाहर मिलेंगे ना तो आपको पैकेज के बाहर मिलेंगे। ये पैकेज का बाउंड्री है, देखिएगा ये लाल कलर का जो बाउंड्री है वो पैकेज का बाउंड्री हम दिखा रहे हैं, और ये जो डार्क ब्लू में है ये अपना क्लास का बाउंड्री है। तो क्लास के बाउंड्री के बाहर में प्राइवेट मेंबर्स तो मिलते ही नहीं है, क्लास के बाहर भी नहीं मिलते, तो पैकेज के बाहर मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एग्रीगेशन के बारे में देख रहे हैं हम लोग, एग्रीगेशन जब होगा तब। प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो है वो क्लास के अंदर हैं, एक्सेसिबल होते हैं, क्लास के बाहर प्रोटेक्टेड मेंबर्स एक्सेसिबल होते हैं विद इन द पैकेज, पैकेज के बाउंड्री के अंदर, लेकिन पैकेज के बाहर आप इनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। थ्रू एग्रीगेशन आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, एग्रीगेशन चल रहा है। फिर डिफॉल्ट मेंबर्स जो होते हैं वो क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल है ही है, क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल होते हैं विद इन द पैकेज, लेकिन क्लास के बाहर जो पैकेज के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते हैं ड्यूरिंग एग्रीगेशन, क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। पब्लिक मेंबर्स हैं जो क्लास के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल होते हैं, और पैकेज के बाहर भी एक्सेसिबल होते हैं, पैकेज के बाहर भी एक्सेसिबल होते हैं विद एग्रीगेशन। तो ये जब हम एग्रीगेशन कर रहे हैं, अभी इनहेरिटेंस नहीं चल रहा, अभी एग्रीगेशन चल रहा है, तो इसमें हम जो ऑब्जर्व कर सकते हैं ये बिहेवियर हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है जब हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं तब हमको कैसे जो है हमको मिलता है मेंबर्स।
तो क्लास के अंदर के प्राइवेट मेंबर्स जो है क्लास के अंदर मिलेंगे, पैकेज के मतलब क्लास के बाहर नहीं मिल पाएंगे, पैकेज के बाहर भी नहीं मिल पाएंगे इनहेरिटेंस करते वक्त। प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्लास के अंदर तो मिलते हैं, क्लास के बाहर भी मिलते हैं विद इन द पैकेज, और क्लास के पैकेज के बाहर भी मिल जाएंगे लेकिन इनहेरिटेंस के साथ मिल पाएंगे। इनहेरिटेंस होना चाहिए तब मिल पाएंगे, अगर हम एग्रीगेशन कर रहे हैं तो नहीं मिल पाएंगे। एग्रीगेशन में नहीं मिल पाएंगे आउटसाइड द पैकेज, लेकिन इनहेरिटेंस में आउटसाइड द पैकेज वो प्रोटेक्टेड मेंबर्स मिल जाते हैं। क्लास के अंदर डिफॉल्ट मेंबर्स एक्सेसिबल हैं, क्लास के बाहर डिफॉल्ट मेंबर एक्सेसिबल हैं विद इन द पैकेज, लेकिन आउटसाइड द पैकेज इनहेरिटेंस होने के बाद भी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो एग्रीगेशन में भी नहीं अवेलेबल होते हैं और इनहेरिटेंस में भी अवेलेबल नहीं होते हैं। पब्लिक मेंबर्स जो क्लास के अंदर होते हैं वो पैकेज के बाहर, पैकेज के अंदर अवेलेबल होते हैं क्लास के बाहर, और पैकेज के बाहर भी अवेलेबल हो जाते हैं यूजिंग इनहेरिटेंस। तो ये जो हमने अभी देखा, इसको ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि विद इन द पैकेज एंड अक्रॉस द पैकेज इनहेरिटेंस में कैसे अवेलेबल होते हैं मेंबर्स, और एग्रीगेशन के वक्त कैसे अवेलेबल होते हैं मेंबर्स विद इन द पैकेज एंड अक्रॉस द पैकेज। इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे हम नेक्स्ट, जो हम अभी इसका कनेक्टेड वीडियो हम बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में हम ऑब्जर्व करेंगे। सो होपफुली ये जो कॉन्सेप्ट है सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब and press the bell icon for latest updates. Thank you so much.